Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Alabrar. In previous video we have seen exercise 3.3 elimination method. ठीक है, इस वीडियो के अंदर हमने लास्ट वीडियो के अंदर फर्स्ट पार्ट करा था. इन दिस वीडियो we will complete second part. Okay, second part is word problem. You have to frame into the equation and you have to solve them elimination method. You have to solve them by elimination method. Okay, now let us see question number second of first. Question number second of first. Okay, just take out your NCERT book and read the question number second of first. Okay, just now reading it. What they are saying, form a pair of linear equation in the following problems and find their solution if they exist by the elimination method. They are saying you have to form the pair of linear equation. आपको इस statement को read करके ये pair of linear equation को बनाना, then you have to solve them elimination method by elimination method. Okay, first question आप देखिएगा. Just read first question. Okay. If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. कहें कि आप न्यूमरेटर में 1 ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपका फ्रैक्शन है वो बन जाएगा 1. ओके, वी डोंट नो व्हाट इज न्यूमरेटर एंड व्हाट इज डिनोमिनेटर. हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, सबसे पहले हमें एक लाइन लिखना पड़ेगी. लेट द न्यूमरेटर बी x. हमने क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर कितना आपके पास x है. Let the denominator be y. हमने बोल दिया कि न्यूमरेटर आपका x है, डिनोमिनेटर क्या y है. Then the fraction will be x upon y. Fraction क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. ये आपका न्यूमरेटर हो गया, दिस इज नॉट डिनोमिनेटर. नाउ रीड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. Now see what question is saying. If we add 1 to numerator and subtract 1 from the denominator, कह रहा है कि हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर से क्या करते हैं, 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो आपका फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 1 हो जाता है. ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट दे आर सेइंग, ऐड 1 टू न्यूमरेटर. ठीक है, न्यूमरेटर पे था x, बट वी हैव टू ऐड 1. ओके, अपॉन दे आर सेइंग सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर आपका क्या y में से इतना सब्ट्रैक्ट करना है आपको 1. देन दे आर सेइंग द फ्रैक्शन बिकम 1. जो आपका फ्रैक्शन है वो कितना बन जाता है, 1 बन जाता है. आई थिंक सो क्लियर है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, ये आपकी स्टेटमेंट बन गई. ठीक है, इसे आपको सॉल्व करके लीनियर इक्वेशन बना लेता है. इसकी जो कुछ नहीं बना सकते, देन डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ओके, 1 की मल्टीप्लाई किसी नंबर से तो एज इट इज क्या रहेगा आपके पास, x + 1 इक्वल्स टू y - 1 की मल्टीप्लाई से कितना होगा, y - 1. ओके, x ये प्लस का y इधर आ गया, माइनस का y इक्वल्स टू माइनस का 1. ठीक है, ये प्लस का बंदे इधर आ गया, माइनस का 1. देन इधर भी x - y इक्वल्स टू माइनस प्लस होते लेकिन साइन रहेगा होता है माइनस का होता है. ठीक है, 1 + 1 दैट इज 2, लेकिन साइन रहेगा माइनस का. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. ओके, अब हमने इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे. नाउ रीड फर्दर टू फॉर्म दी सेकंड इक्वेशन. ओके, नाउ व्हाट दे आर सेइंग इन द क्वेश्चन, दे आर सेइंग इट बिकम्स 1/2 इफ वी ऐड 1 टू डिनोमिनेटर. कहते आपका फ्रैक्शन है 1/2 हो जाएगा अगर आप 1 ऐड करेंगे किसमें, डिनोमिनेटर में. द आइडिया अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन What they are saying, you have to add 1 to the denominator. Denominator में आपको कितना ऐड करना है, 1 ऐड करना है. ओके, जो आपका न्यूमरेटर तो आपका x ही रहेगा. डिनोमिनेटर में they are saying add 1 to denominator. डिनोमिनेटर कितना होगा आपका y में आपसे कह रहा है कि ऐड करो 1. देन योर फ्रैक्शन बिकम 1/2. आपका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा. ठीक है, आई थिंक सो क्लियर. नाउ यू हैव टू डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देन यू हैव टू फॉर्म द लीनियर इक्वेशन. जस्ट डू क्रॉस मल्टीप्लाई. x की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना आ रहा है, 2x इक्वल्स टू किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो एज इट इज यही नंबर आ जाएगा, y + 1. ठीक है, दैट इज 2x. ये प्लस का आ गया माइनस का y इक्वल्स टू 1. दिस इज आवर इक्वेशन सेकंड. अजीब सो क्लियर है. आपने कह दिया जस्ट यू हैव टू फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. आपने फॉर्म कर ली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. ठीक है, नाउ दिया से यू हैव टू सॉल्व देम elimination method. You have to solve by elimination method. Okay, अब elimination method in previous video I have told you what is elimination method. आपको क्या करना होता है, x या y में से एक की वैल्यू को आपको एलिमिनेट करना होता है. ठीक है, फॉर दैट यू हैव टू सी आपको x को एक जैसा करना है या y को एक जैसा करना है. नाउ सी इस इक्वेशन 1 में x का कोएफिशिएंट कितना 1, यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना 2 है, y का कोएफिशिएंट कितना 1, यहाँ y का कोएफिशिएंट कितना 1 है. तो ऑलरेडी इसमें क्या y इक्वल है. ठीक है, जैसे हम रिपीट देखिएगा, आपको x का या y का कोएफिशिएंट सेम करना होता है. अगर सेम ऑलरेडी है तो आप नहीं करेंगे. ठीक है, नाउ लिसन, अगर आपका कोएफिशिएंट जो भी आपका सेम है, अगर उसके साइन सेम है, जैसे कि प्लस है या माइनस है, ठीक है, इन दैट सिनेरियो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन. आपको ये करना पड़ेगा, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. ओके, अगर आपके साइन अपोजिट है, प्लस माइनस या माइनस
इन दैट सिनेरियो यू हैव टू ऐड द इक्वेशन। अब बताइएगा, यहाँ y कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ y कोएफिशिएंट कितना 1 है, दोनों के कोएफिशिएंट कितने हैं, सेम है। y का कोएफिशिएंट यहाँ पर सेम है, साइन इससे पहले माइनस का, इससे पहले क्या माइनस का है। अगर साइन सेम होंगे तो इक्वेशन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। देन राइट हियर लाइन 1, subtract equation 1 from equation second, ठीक है, फ्रॉम सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकंड, ठीक है। आप सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर सकते हैं, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दे, ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल सेम आता होगा। सेकंड में आपकी इक्वेशन वैल्यू 2x - 1 इक्वल्स टू 1। ओके, फर्स्ट इक्वेशन क्या दी आपकी, दैट इज x - y इक्वल्स टू -2। दिस इज द इक्वेशन सेकंड एंड दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वहां क्या होता है, जहां प्लस का साइन होता है वहां माइनस का आता है, जहां माइनस का होता है वहां प्लस का आता है। ओके, यहाँ x से पहले कोई साइन का प्लस का, तो यहाँ का था, यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस का था, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस का, यहाँ प्लस का। अब देखिए माइनस का y प्लस का y, ठीक है, कैंसिल होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है। अब प्लस में से 1x x बचे, 1x बचा पाली, यस और नो, प्लस का ये भी प्लस का ये भी, तो कितनी होगा 3। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x में 3 कर लेना है, 3 आ रहा है, नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अब आपको वैल्यू ऑफ y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दे रहा है, ठीक है, ऐसा बोल दो इक्वेशन 4, इक्वेशन थर्ड। ओके, यहाँ पर आप x वैल्यू पुट करिएगा, तो x में की वैल्यू 3 माइनस y इक्वल्स टू -2। आपने कहां से रखी, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। ओके, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस y इक्वल्स टू -2 प्लस का तो आगे माइनस का 3, ठीक है। फर्दर सॉल्व करते हैं इसे हम। ओके, इस साइड आ जाएगा, स्पेस नहीं है, सी है, ठीक है, माइनस y इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का, 3 + 2 5, ठीक है। ये वाला माइनस, ये वाला माइनस कैंसिल में y वैल्यू कितनी आ गया, दैट इज 5। दे आर सेइंग यू हैव टू फाइंड द फ्रैक्शन, ठीक है। अब हमने x के वैल्यू फाइंड कर ली, y को वैल्यू को फाइंड कर लिया, बट वी हैव टू फाइंड द फ्रैक्शन। आपको फ्रैक्शन फाइंड करना है, बट यू हैव टू फाइंड फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या हो गया आपका, फ्रैक्शन आपका क्या था, दैट इज x/y, ठीक है। फ्रैक्शन क्या था आपका, x/y। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू 5। दिस इज योर फ्रैक्शन। आई थिंक सो क्लियर। देन योर आंसर इज 3/5। ओके, नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जस्ट रीड द क्वेश्चन, ठीक है। करेंगे 5 years ago, ठीक है, जहां पर भी आपको एगो लिखो लिख जाए, ठीक है। एगो का मतलब क्या होता है, पहले, ठीक है। एगो का मतलब क्या होता है, पहले, ठीक है। अगर आपको एगो दिख गया, ठीक है, या बिफोर, ठीक है, इसका मतलब भी क्या होता है, पहले। अगर आपको कहीं लिखिए आफ्टर, लेटर, इसका मतलब होता है बाद में। ओके, आई थिंक सो क्लियर, जस्ट नाउ रीड द क्वेश्चन। बट दे आर सेइंग 5 years ago Nuri was thrice as old Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old Nuri and Sonu? अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आ रहा, लास्ट में एक लाइन आपको समझ में आ रही है, क्या है कि हाउ ओल्ड नूरी एंड सोनू, तो आपको सबसे पहले लिख देना है कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी x एंड लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू y, ठीक है। नाउ राइट दिस लाइन, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, ठीक है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, ठीक है। हमसे कह रहा है कि नूरी और सोनू की एज निकालिएगा, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, ठीक है। हमें बोल दिया कि x ईयर, ठीक है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, वी हैव सेड कि सोनू की प्रेजेंट एज क्या, y ईयर। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ सी व्हाट दे आर सेइंग, नाउ रीड इट। कह रहे हैं कि 5 years ago, 5 years ago मतलब क्या, 5 साल पहले, ठीक है। 5 years ago नूरी was twice as old as सोनू, twice का मतलब 3 टाइम, ठीक है। कह रहा है कि 5 साल पहले। ओके, अब आप बताइएगा, अभी आप प्रेजेंट में 15 years के, तो 5 साल पहले कितने के रहे होंगे, 10 years के। कैसे करना, 3 में से आपको कितना माइनस करना, 5 माइनस करना, कितना आएगा, 10 आएगा। सिमिलरली कह रहा है कि आर वो x ईयर की नूरी, तो 5 साल पहले कितने की होगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से पहले यहाँ लिखिएगा 5 years ago, 5 years एगो, 5 साल पहले, 5 years एगो मतलब क्या होगा, 5 साल पहले, ठीक है। तो बताइएगा 5 years एगो एज ऑफ नूरी, ठीक है। 5 साल पहले नूरी कितने साल की हो रही है, दैट इज x - 5, यस और नो। अगर आज x ईयर की, तो 5 साल पहले कितने थे, x - 5। सिमिलरली एज ऑफ सोनू आज y ईयर का, तो 5 साल पहले कितने का आएगा, दैट इज y - 5। ओके, नाउ सी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 5 years ago
नूरी वॉक ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। कह रहा है कि 5 साल पहले 5 साल पहले नूरी ये हो गई, 5 साल पहले नूरी की उम्र कितनी, एक्स माइनस 1। कह रहा है कि इस मतलब इक्वल टू 5 साल पहले नूरी कितनी होगी 5 साल पहले, एक्स माइनस 5 गेस, इसको इक्वल टू थ्राइस मतलब 3 एज ओल्ड एज सोनू कितना 5 साल पहले, दैट इज y-5। ओके, आई थिंक जो क्लियर है, कह रहा है कि 5 साल पहले नूरी की जो एज है वो थ्राइस एज ओल्ड सोनू की एज के है। ठीक है, ओके, गॉट इट और नॉट। यहाँ से हम इक्वेशन फॉर्म कर दे। ओके, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू, इसकी माइनस करेंगे कितना, दैट इज 3y माइनस 3 5 जा 15। ओके, नाउ एक्स ये प्लस का जाके माइनस का y इक्वल्स टू माइनस 50, ये माइनस का जाके प्लस का, दैट इज एक्स माइनस 3y इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 15 में से 5 बाई कितने बचे, दैट इज 10, वो भी माइनस के 10। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। आई थिंक सो क्लियर है, हमने इक्वेशन फर्स्ट फॉर्म वाली, नाउ वी विल फॉर्म द इक्वेशन सेकंड फॉर रीडिंग द फर्दर। ओके, now read further question. What they are saying 10 years later का मतलब क्या था, बाद में। ठीक है, later का मतलब क्या था, बाद में। now यार 10 years later, यानी लिखिएगा 10 years later, 10 years later। ओके, अब बताइए 10 years later अगर आज नूरी एक्सेप्ट किया, अगर आप आज 15 साल के 10 साल बाद कितने हुए 25 के, वो आपने क्या करा 15 प्लस 10 दैट इज 25। तो 10 years later तो नूरी आज एक्सेप्ट की 10 साल बाद कितनी जाएगी, एज ऑफ नूरी will be that as x plus 10। Okay, age of सोनू की कितनी होगी 10 साल पर, that is y plus 10। Okay, again according to question, now we will see again according to question। now what they are saying 10 years later नूरी will be twice, 10 years later 10 साल बाद नूरी मतलब 10 साल बाद कितनी की होगी, x plus 10 will be twice का मतलब 2 as old as सोनू कितने का 10 साल बाद, that is y plus 10। ओके, जस्ट रीड इट। कह रहा है कि 10 साल बाद नूरी इज बिल्ली मतलब इक्वल टू ट्वाइस ओल्ड एज सोनू। ठीक है, एज प्लस 10। नाउ वी सॉल्व दिस, स्टूडेंट से कितना, दैट इज 2y प्लस स्टूडेंट से कितना, दैट इज 20। ओके, x ये प्लस का जाके माइनस का 2y इक्वल्स टू 20, ये प्लस का जाके माइनस का दैट इज x माइनस 2y इक्वल्स बी कितना होता है 10 में से 20 में से 10 में कितना होता है, दैट इज 10। दिस इज इक्वेशन सेकंड। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमने लीनियर इक्वेशन को फॉर्म कर लिया। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ यू हैव टू सॉल्व देम बाय द एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से आपको सॉल्व करना है। जैसे हम रिपीटिंग इट, एलिमिनेशन मेथड होता है कि आपको एक्स या वाई में से एक को एलिमिनेट करना होता है। ठीक है, उसके लिए आपको करना पड़ेगा कोफिशिएंट सेम करना पड़ेगा एक्स या वाई का। ओके, एक्स का ऑलरेडी यहाँ पर सेम हो कोफिशिएंट, यस और नो, वी विल नॉट नीड टू क्या करेंगे, अब साइन देखिएगा, इससे पहले भी प्लस का इससे पहले प्लस का। देन नाउ टेल मी, अब प्लस करेंगे क्वेश्चन को माइनस करेंगे, ऑब्वियसली ज्यादा साइन सेम होगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। एंड राइट हैंड लाइन subtract equation 1 from equation second में तो फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, x minus 2y equals to 10। दिस इज द इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या है, x minus 3y equals to minus 10। ओके, अब देखिए क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जहाँ प्लस का होगा वहाँ माइनस का, और यहाँ प्लस का तो यहाँ माइनस का, यहाँ माइनस का तो यहाँ प्लस का, यहाँ माइनस का तो यहाँ प्लस का। ओके, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस होगा, तो ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, साइन नंबर बड़ा हो, 3y में से 2y जाएगा कितना बचेगा, y बचेगा, साइन आएगा प्लस 3y बड़ा है कि पॉजिटिव। ये 10 प्लस है 8 प्लस का, 10 प्लस 10 दैट इज 20। तो y यूनिट क्या आ रही है प्लस 20। लेट अस से दिस इज इक्वेशन थर्ड। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड, आपको क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू को। ओके, x की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर देंगे तो आपकी y की वैल्यू में यहाँ पुट कर देंगे, आपकी x में आ जाएगी करनी है। ओके, हम यहाँ पुट कर देंगे, दैट इज x minus c मल्टीप्लाई y यूनिट कितना है 20 equals to minus 10। this will be x minus 3 2 जा 6 और 0 60 equals to minus 10। ठीक है, तो x equals to कितना आ गया माइनस 10, ये माइनस से जाके प्लस का। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 60 में से 10 कितने बचे, दैट इज 50। ओके, x आपका कितना निकल के आ गया, x equals to 50। ओके, आपने x निकल दिया, आपने y निकल दिया। They are saying you have to find the percentage of नूरी and percentage of सोनू। ओके, x आपका क्या था, इसकी एज थी, x किसकी एज है, नूरी की, एंड y किसकी एज है, आपकी सोनू की एज है। ओके, नाउ सी, अब हम चेक करते हैं, आपको नीचे एक लाइन लिखना पड़ेगी, एज ऑफ नूरी इक्वल्स टू 50 ईयर्स, एज ऑफ सोनू इक्वल्स टू 20 ईयर्स। अब हम चेक करते हैं जो हमने आंसर निकाला वो सही है गलत है। ओके, अब चेक कैसे करते हैं, आंसर कह रहे थे कि 5 साल पहले, ठीक है, नूरी आज कितने साल की है, 50 ईयर्स की है नूरी।
ठीक है, तो 5 साल पहले कितनी की होती नूरी 45 की, यस और नो? देखिए 5 साल पहले जो नूरी की एज है वो 3 टाइम है एज ऑफ सोनू। अब देखिए सोनू आज 20 ईयर्स का, 5 साल पहले सोनू कितने का आया होगा, दैट विल बी 15 का। अब बताइएगा कह रहे थे कि जो सोनू है वो 3 टाइम्स है नूरी की एज का। ओके, इसका 3 टाइम्स करना 45 20 15 3 जा 45। ओके, इसका मतलब करेक्ट है 15 3 जा 45। इसका मतलब बिल्कुल हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। ओके, अभी से चेक कर दे। कहते हैं कि 10 साल बाद आज देखिए नूरी कितने साल की है, 50 साल की है। ठीक है, 10 साल बाद कितनी की रहेगी, 60 की हो जाएगी। 10 साल बाद ये कितने पे जाएगा, 30 पे जाएगा। कहते हैं कि कितना है, ट्वाइस ओल्ड एज सोनू। ओके, सोनू का ट्वाइस करिएगा 30 का, ट्वाइस करिएगा 30 का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करिए कितना आ रहा, 32 जा 60। इट मींस दिस इज आल्सो करेक्ट। हमारा जो आंसर है बिल्कुल एकदम परफेक्टली करेक्ट है। इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं। ओके, नाउ okay, now we are moving to the third part. Okay, third part is very also important. Okay, now read question number. The sum of the digit of two digit number is 9. कह रहे हैं कि सम ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। ठीक है, अभी आपको पता नहीं कि टू डिजिट नंबर क्या होता है। वो टू डिजिट नंबर क्या होता है, जैसे कि मान लो 10 15 भी आपका टू डिजिट नंबर कह रहा है कि इनका सम करेंगे, जैसे कि 1 और 8। ठीक है, 1 + 8 तो या 9 हो गया। कह रहा है कि सम ऑफ टू डिजिट नंबर आता है इतना 19 है। ओके, अभी हमको नहीं पता कि फर्स्ट डिजिट क्या, ये आपका फर्स्ट डिजिट होता है, ये आपका क्या होता है 10 डिजिट नंबर। ठीक है, ओके, नाउ लेट अस से लेट द फर्स्ट डिजिट बोल देगा वंस, let the ones digit let the ones digit be x। हमने क्या बोलता है 1 मिनट जो भी होगा वंस डिजिट वो कितना होगा x होगा। let the ones digit be x, let the tens digit be y। ठीक है, तो 10 डिजिट पे लिखा हो रही है तो 1 से 10 से, जैसे कि मान लो 1 10। ठीक है, ये 1 हो गया, ये 10 हो गया। 10 डिजिट को नंबर लिखा हुआ है कितना बोलते हैं, दैट इज y। ओके, नाउ रीड द सम ऑफ द डिजिट इज 9। कह रहा है कि इन दोनों का सम करने पे कितना आ रहा है, जैसे कि 8 + 9 8 1 + 8 कितना आया 9 हो गया। कह रहे हैं कि इन दो नंबर को सम करेंगे वो कितना आ रहा है आपका 9 आ रहा है। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ डी जैसे कि x + y कितना आ रहा प्लस 9 आ रहा। ओके, दिस इज क्वेश्चन फर्स्ट। ओके, रीड फर्दर। Also 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस रोड एज बाय रिवर्सिंग द डिजिट। ओके, अब यहाँ से इंटरेस्टिंग आता है। ओके, अब देखिएगा जो आपका नंबर है, ठीक है, अब वो नंबर कैसे होगा, जैसे कि मान लो 25 है। ठीक है, तो 25 कैसे होगा, जैसे कि यहाँ पर 10 डिजिट पे लिखा है, 10 पे कितने लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है, 10 × 2 2 से करेंगे प्लस 1 पे कितने लिखा 5 लिखा, 10 2 या 20 + 5 तो कितना आ गया 25 आया। ठीक है, तो ऐसे यहाँ से जो ओरिजिनल नंबर बनेगा, ठीक है, तो ओरिजिनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ से जो नंबर बनेगा तो पहले क्या होगा 10 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 डिजिट पे कौन सा लिखा y, 10y + 1 पे लिखा x। सिमिलरली लाइक दिस। ओके, आई थिंक सो क्लियर है। 10 पे लिखा है 10 की मल्टीप्लाई 10 से कर दी। ठीक है, 10 की मल्टीप्लाई y से कर दी, क्योंकि y कितना है आपका, ठीक है, y का था आपका 10 डिजिट था, x का था आपका यूनिट डिजिट था। ओके, आपका जो वही नंबर है वो आपका इतना बन गया। ओके, नाउ रीड द क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन इज से कैन 9 आल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज डिवाइड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। कह रहे हैं कि ऑर्डर को रिवर्स कर दिया। ऑर्डर को रिवर्स करने का मतलब क्या है कि जो आपका 1 डिजिट था वो आपका 10 होगा, 10 डिजिट था वो आपका 1 जैसे 25 है, 25 पे 5 आपका या 10 डिजिट है, तो क्या आपका 10 डिजिट है, इसको रिवर्स कर देते बस, मतलब ऐसे कर दिया। अब जब 2 आपका क्या बन गया, बस बन गया, 5 क्या बन गया आपका 10 बन गया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे लिख देगा। ओके, ऑन रिवर्सिंग द डिजिट, ऑन 9 लिखिएगा, ऑन रिवर्सिंग द डिजिट। हम क्या करना है, डिजिट को रिवर्स करना है, ऑन रिवर्सिंग द डिजिट। ओके, ऑन रिवर्सिंग द डिजिट आपका तो 1 डिजिट है, 1 ये 1 डिजिट कितना जाएगा आपका, एट इज वाई। 10 डिजिट कितना जाएगा आपका 10 डिजिट, 10 डिजिट तक आपका एक्स जाएगा, तो आपका न्यू नंबर क्या होगा, न्यू नंबर कितना होगा 10 मल्टीप्लाई किससे करेंगे। ठीक है, 10 डिजिट नंबर यहाँ पर कितना एक्स प्लस 1 डिजिट हो गया वाई हो गया। ठीक है, ये दीजिएगा डिजिट आपका क्या हो गया, रिवर्स हो गया। ओके, नाउ रीड द क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन इज सेइंग कि also 9 times this number, also 9 times। okay, again according to question कह रहा है also 9 times, 9 times में तो 9 मल्टीप्लाई 9 times this number कौन सा ओरिजिनल नंबर कितना आपके पास, दैट इज 10y + s is। कह रहा है कि also 9 times this number is मतलब इक्वल टू twice the number obtained by reversing the digit। twice मतलब to obtain the number by reversing the digit। डिजिट को रिवर्स करने का नंबर क्या मिला, दैट इज 10x + y। आई थिंक सो क्लियर है। अब से कह रहा है कि फाइंड द नंबर, आपसे कह रहा है कि नंबर था पहले ओरिजिनल नंबर उसको फाइंड करना है। ओके, यहाँ से सेकंड इक्वेशन बनाइएगा। ओके, 9 की बाई कितना है, 9 की बटा 10 से कितना आएगा
ठीक है, दैट इज 90y प्लस, ठीक है, 90y ऐसे करके कितना हो रहा है 9x इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे कितना, दैट इज 20x प्लस 2 की मल्टीप्लाई y से करेंगे कितना, दैट इज 2y। ओके, अब कितना कितना हो जाएगा 90y, ये प्लस का चला गया माइनस का 2y इक्वल्स टू 20x, ये प्लस का x था या माइनस का x हो गया। ठीक है, 90y में से 2y हम कितने वही होते हैं, दैट इज 88y इक्वल्स टू 20x में से 9x में कितने x बचे, दैट इज 11x। ठीक है, ये प्लस का जाके माइनस पर होगा, माइनस का 11x इक्वल्स टू 0। ठीक है, 11 देखो इसके बाद भी 11 इसके बाद भी 11 तो हमने कॉमन ले, कितना बचा 11 एरिया 88y माइनस 11 कॉमन कितना हो जाए y इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया 88y माइनस 11s इक्वल्स टू 0। ये मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड में आगा, किसी नंबर को 0 से 11 से किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते कितना आता है 0 आता है। ये मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करेगा, किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते कितना आ गया 0 आएगा। दिस इज आवर इक्वेशन सेकंड। ये आपकी क्या बन गई, आपकी इक्वेशन सेकंड। ओके, इक्वेशन फर्स्ट क्या, अभी आपके पास इक्वेशन फर्स्ट ये थी, इक्वेशन सेकंड ये है। ओके, अब आपको क्या करना पड़ता है, यू हैव टू डू द कोफिशिएंट सेम। आपको करना पड़ता है कोफिशिएंट को सेम करना पड़ता है। ओके, अब आपको करना पड़ेगा कोफिशिएंट को सेम। अब देखिएगा, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पहले एक्स वाई पे माइनस एक्स प्लस 8y इक्वल्स टू 0, इक्वेशन सेकंड। ओके, अब देखिएगा यहाँ पर इसे मैंने इससे पहले लिखते इसे बाद में लिखा, प्लस का तो प्लस। अब देखिएगा एक्स का कोफिशिएंट मेरी यहाँ पर माने एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब कि आपको कोफिशिएंट सेल करने की जरूरत नहीं, सेम ऑलरेडी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिएगा इससे पहले माइनस का साइन, इससे पहले प्लस का साइन, जब साइन अपोजिट होते इक्वेशन में रहते ऐड कर दे। ठीक है, लाइन लिखो ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दो। ओके, फर्स्ट इक्वेशन क्या आपको दे x प्लस y इक्वल्स टू 9, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन क्या माइनस एक्स प्लस 8y इक्वल्स टू 0। ओके, ऐड कर दे रहा है। ठीक है, ऐड करते हैं तो आपको कोई साइन में कुछ नहीं करना पड़ता, चेंज एज इट इज। ठीक है, ये करिए आपका, ये 8y प्लस 1y प्लस 8y दैट इज 9y इक्वल्स टू 9 आपका ऐसे आ गया। ठीक है, तो y का कितनी आ रहा है 9 अबाउट 9, 9 बन जाए 9, 9 बन जाए 9, एंड वैल्यू ऑफ y की कितनी आ रही है दैट इज 1, y का कितनी आ रही है आपके पास 1 आ रहा है। आपको क्या निकालना है x की वैल्यू। ठीक है, अब x की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लीजिएगा। ओके, स्पेस नहीं है, अब हम नीचे कर सकते हैं, मैं यहाँ कर लेता हूँ। ओके, यहाँ से देखिएगा x की वैल्यू। ओके, x प्लस y कितना है दैट इज 1 इक्वल्स टू 9। ठीक है, x इक्वल्स टू 9 माइनस 1, x की कितनी आ रही है यहाँ से 8। ओके, आपके पास y 1 हो गया, x कितना हो गया 8 हो गया। अब आपको क्या फाइंड करना है ओरिजिनल नंबर्स। ठीक है, कब दिस साइड, ठीक है, ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर आपका कितना था दैट इज, ओरिजिनल नंबर आपका कितना था दैट इज 10y प्लस x, 10 मल्टीप्लाई y की कितनी दैट इज 1 प्लस x की कितनी है दैट इज 8, 10 बन जाता है 10 प्लस 8, ये कितना हो गया दैट इज 18। तो आपका आंसर कितना हो गया 18 हो गया। ओके, अब हम चेक करते हैं हमारा आंसर सही है या गलत है। ठीक है, आई थिंक जो आपको क्लियर है, अब लोग एक बार देख लीजिए सोल्यूशन सब कुछ। ओके, अब चेक करते हैं, कहते हैं कि सम ऑफ डिजिट कितना था 9 था, 1 प्लस 8 कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है, और देखिएगा कह रहा है कि जो आपका ओरिजिनल नंबर था, ठीक है, वो 9 टाइम्स था देन द नंबर बाय रिवर्सिंग द डिजिट। ओके, ठीक है, कह रहा है कि ओरिजिनल नंबर था 9 टाइम्स का, तो इसकी मल्टीप्लाई आपको 9 से करनी है और रिवर्सिंग द डिजिट, इसका रिवर्स करेंगे कितना 81 करेंगे कितना ट्वाइस से बजा रहेगा 2 1 2, 2 एरिया 162 आ गया, इसकी वजह से रहेगा 8 एरिया 64, 8 एरिया 72, 7 कैरी 7 9 बन जाए 9 आ से 162, ये भी 162 है, ये भी आपका 162 आ गया। आई जी आपको क्लियर है। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे आप एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे आपकी जो सीरीज चल रही है सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन की चल रही है। ओके, कह रहा है कि मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ 2000 रुपीज। कह रहा है कोई मीना नाम की लड़की है, बैंक गई कितने रुपए लेने के लिए 2000 रुपए लेने के लिए। शी आल्सो द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट, लेकिन उसने कंडीशन रखी कि उसे खाली 50 रुपए के नोट चाहिए और 100 रुपए के नोट चाहिए। ओके, मीना गॉट 25 नोट, कैशियर ने क्या करा उसे 25 नोट दे दिएगा। उसमें कौन कौन से थे 50 के नोट थे और 100 के नोट्स थे। हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 रुपीज नोट। अब आपको बताना है कि बताइए 50 के नोट उसमें कितने हैं और 100 के नोट कितने हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अभी हमें नहीं पता कि 50 के नोट कितने हैं और 100 के नोट कितने हैं। ठीक है, लेट अस से लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स, लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट, हमने बोल दिया कि 50 रुपीज के नोट कितने एक्स है। लेट द नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट, 100 रुपीज के नोट कितने हमने बोल दिए वाई है। ओके,
समझ में आया? ओके, अब बताइएगा नंबर ऑफ एक्स 50 रुपए कितने नोट है, वाई 100 रुपए कितने नोट है, 50 रुपए नोट कितने एक्स, 100 रुपए नोट कितने वाई है, टोटल नोट उसके कितने मिले थे कैश ने 25 दिए थे। अब बताइएगा तो एक्स प्लस वाई कितना होगा, 25 होगा। ये 50 रुपए का नोट होगा, ये 100 रुपए का नोट होगा, इन दोनों को मिला कितने थे 25 थे। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ओके, इक्वेशन सेकंड बनाइएगा। ओके, अब देखिएगा इक्वेशन सेकंड कैसे बनेगी। अब बताइए उसे टोटल कितने रुपए मिले, 2000 रुपए मिले। इसका मतलब क्या, इसको मिला के कितने होंगे, 2000 होंगे। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नॉट एल बी। ठीक है, 50 रुपीज के नोट कितने हैं? हमें नहीं पता हमने कितने का दिया एक्स है, तो 50 मैंने एक्स से कर दी प्लस 100 रुपए के नोट कितने हैं हमें नहीं पता, हमने कितना पता वाई हुआ था। ठीक है, इनको मिला के कितने रुपए होने लगे, 2000 रुपए, 2000 रुपीज। ओके, अब देखिए 50 के बाद 50 के बाद 50 हमने कॉमन ले लिया, कितना बचा एक्स प्लस 52 100 2 वाई इक्वल्स टू 2000। ये मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड में जाएगा, एक्स प्लस 2 वाई इक्वल्स टू 2000 रुपीज अपॉन 50। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 5 बन गया 5, 5 4 जा 20, ये जीरो बचा जीरो लगा दीजिएगा यहाँ का। तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 40। ये आपकी इक्वेशन क्या बन गई, सेकंड इक्वेशन बन गई। अब आपको कैसे सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से। ओके, सबसे पहले चेक करिएगा x और y का क्वेश्चन सेम है, x का यहाँ पर सेम है। ठीक है, जब तो फिर आपके सेम होगा, क्या करते हैं इक्वेशन को ऐड, यहाँ लिखिए ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन कितनी है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 25। इक्वेशन सेकंड क्या है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 40। ओके, ऐड करना। ठीक है, साइन क्या थे आपके, सॉरी जब आपके साइन सेम होते तो आप क्या लिखते हैं, लाई सब्ट्रैक्ट। ठीक है, साइन यहाँ पे क्या आपके सेम है। ठीक है, कोफिशिएंट के साइन क्या है, सेम है। जब साइन सेम होते तो क्या लिखते हैं, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन सेकंड। 1 में से सेकंड को माइनस करना, 1 ये हो गई, सेकंड आपकी ये हो गई। ठीक है, ओके, जब माइनस करते हैं साइन क्या होते हैं, बोल यहाँ माइनस का यहाँ माइनस का यहाँ माइनस का। ठीक है, माइनस हो गया, ये कितना बचा, दैट इज माइनस का वाई। ये कितना बचा, दैट इज माइनस का 50। ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो वाई क्यों कितनी जा रही है, दैट इज 50। आपका वाई निकलिए, आपको क्या निकलना है, एक्स निकालना है। ठीक है, इसी क्वेश्चन में पुट कर दीजिएगा, एक्स प्लस वाई की को 50 रखो इक्वल्स टू 25। तो एक्स इक्वल्स टू 25, ये प्लस कर जाके माइनस का 15। एक्स वैल्यू कितनी आ गई, 5 में 5 माइनस कितने 0, 2 में से बन रहा कितना बचा 10। ओके, अब आपसे पूछा था कि बताइए नंबर ऑफ नोट 50 रुपीज के नोट कितने हैं, एक्स। तो ठीक है, 50 रुपीज के नोट कितने होगा, 50 रुपीज। 50 रुपीज के नोट कितने होगा, 10 होगा। और 100 रुपीज के नोट कितने होगा, 15 होगा। अब आपको चेक करना है कि हमारा आंसर सही है गलत है। ओके, आंसर तो आपका ये हो गया। ठीक है, देखिएगा 50 रुपीज के नोट कितने हैं, 10 प्लस 100 रुपीज के नोट कितने हैं, दैट इज 50। चेक करिएगा 5 बन जाए 5 2 0 500 होगा। ठीक है, 50 रुपए के पैसे कितने बने, 500। और 100 रुपए में कितने रुपए बने, 50 बन जाए 50 डबल 0 1500। 1500 ऑफ 500, 1500 प्लस 500 दैट इज 2000 में। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब हमने आंसर चेक करना सीख लिया, हम कैसे करते हैं नाउ लास्ट पार्ट। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। अ लैंडिंग लायबिलिटी है द फिक्स्ड चार्ज एंड फॉर द फर्स्ट 3 डेज एंड द एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डे देयर आफ्टर। कह रहा है कि लाइब्रेरी उसका फिक्स चार्ज है 3 डेज का। ठीक है, आफ्टर दैट चार्ज आएगा आपका पर डे के हिसाब से। ओके, कह रहा है कि सरिता पे 27 रुपीज फॉर अ बुक कैप फॉर 7 डेज। कहना है कि सरिता ने 7 डेज की भी बुक रखी, उसने पे करा अमाउंट 27 रुपीज। वाइल शशि पे 21, एक कोई शशि नाम की लड़की, उसने 21 रुपीज पे करे फॉर 5 डेज। कह रहे फाइंड दी फिक्स चार्ज एंड दी चार्ज पेड फॉर ईच डे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जब लास्ट में लाइन लिखी होती है उसमें देखा करिएगा। आपको फाइंड करना है, कहना है कि फिक्स चार्ज फाइंड करो और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। ओके, आपको नहीं पता फिक्स चार्ज कितना है, लेट द फिक्स चार्ज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, फिक्स चार्ज कितना है, एक्स रुपीज है। ठीक है, लेट द चार्ज पर एक्स्ट्रा डे, पर चार्ज पर एक्स्ट्रा डे हमने एक्स्ट्रा डे के लिए चार्ज कितना बोल दिया, दैट इज वाई रुपीज बोल दिया। ओके, अब देखिएगा 3 दिन के लिए चार्ज फिक्स है। ठीक है, उसके बाद आपका चार्ज दागा डे के अकॉर्डिंग। ओके, कह रहा है कि सरिता नाम की लड़की थी, उसने 7 डेज के लिए बुक कैब की। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, उसने 7 डेज के लिए बुक कैब की। ठीक है, 3 डेज आपका क्या फिक्स चार्ज है, आप क्वेश्चन में देखिएगा कह रहा है कि फॉर फर्स्ट 3 डेज फिक्स चार्ज है। ठीक है,
तो अपने 7 डेज के लिए बुक कैब की, 3 आवर्स के लिए फिक्स चार्ज होगा 3 इंटू फिक्स चार्ज कितना है आपका x रुपीज प्लस। अब 7 डेज के लिए बुक कैब की, कितने डेज बचे 4 डेज, ये 4 डेज के लिए क्या जाएगा आपका चार्ज, चार्ज पर एक्स्ट्रा डे कितना हो गया आपका y हो गया, इक्वल टू कितने रुपीज पे करे, दैट इज 27 रुपीज। दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट, ये आपकी इक्वेशन क्या बनी, फर्स्ट बनी। ओके, अब सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। कह रहे कोई शशि नाम की लड़की, उसने 5 डेज के लिए बुक कैब की, कितने डेज के लिए, 5 डेज के लिए, ठीक है। 3 डेज के लिए तो उसका फिक्स चार्ज आ रहा है, सुन लो, प्लस कितने डेज बचे 2 डेज के लिए क्या जाएगा उसका, पर डे के सामने चार्ज आएगा, दैट इज कितना रुपीज पे करे, दैट इज 21। दिस इज आवर इक्वेशन सेकंड। ओके, अब आपको चेक करना पड़ता है कि कोफिशिएंट सेम है या नहीं है, ठीक है। ऑलरेडी इसमें एक्स का कोफिशिएंट सेम है, इक्वेशन को नहीं करोगे, माइनस करोगे, यस और नो, ठीक है। मैं लाइन भी लिखता हूँ, सीधे माइनस कर लो, ठीक है। माइनस 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 3x से 3x माइनस होगा, 4 माइनस से 2y रखते बचे ना, 2y बचे, 27 में से 21 है, दैट इज 6, ठीक है। तो y की वैल्यू किया है, दैट इज 6 अपॉन 2, 2 अंडर 2, 2 3 6, y की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गया, दैट इज 3, y आपका 3 आ गया। अब क्वेश्चन फर्स्ट से सेकंड में तो आपका निकल जा रहा है x निकल के आ रहा है, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई x प्लस y कितना 4 मल्टीप्लाई y या 3 equals to 27, that is 3x plus 3 4 that 12 equals to 27, that is 3x equals to 27, ये प्लस का हो गया माइनस का, ठीक है। 7 में से 2 हो जाए 5, 2 में से 1 गए 1, that is 3x, x वन कितनी आ गई 50 अपॉन 3, 3 बन जाती है, 3 5 50, x इतना आ गया आपके पास 5। आपसे कहते हैं कि फिक्स चार्ज कितना हो गया, फिक्स चार्ज आपको 5 रुपये जा रहा और चार्ज पर डे के अकॉर्डिंग कितना जा रहा, 3 रुपीज ज्यादा। ओके, आई थिंक सो क्लियर है। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल, ठीक है। इसके बाद हम एक पार्ट करेंगे, जितने भी आपके पीवाई की क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पीवाई की क्वेश्चन है, हम उसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।